प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस्तीफे की तारीख सामने आ गई। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे, राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ये तारीख कहां से आई और किस भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर की कि प्रधानमंत्री मोदी 17 तारीख को इस्तीफा दे देंगे, राजनीति से संन्यास ले लेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एक कानून है और यह कानून अलिखित कानून है कि कोई भी व्यक्ति जो राजनीति में मौजूदा है वो 75 साल का पुरता है तो उसे राजनीति को छोड़ना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। ये बात कोई कांग्रेस ने, ये बात कोई आम आदमी पार्टी ने नहीं कही, ये बात जो है बीजेपी ने कही, जो अलिखित कानून बीजेपी ने बनाया था। तो लगातार विपक्ष ये तो कह ही रहा था कि 17 सितंबर को जब प्रधानमंत्री 75 साल के होंगे तो इस्तीफा दे दिया जाएगा। इस मामले पे अब बीजेपी क्या कह रही है, इस मामले पे खबरें क्या चल रही कि क्या वाकई में 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा देंगे, ठीक वैसे ही जैसे 75 साल पुरते पुरते बाकी बीजेपी के गद्दावर नेता ने राजनीति से संन्यास लिया, उसे दर्शक मंडली में जो है भेज देने का काम किया। लाल कृष्ण आडवाणी उन नेताओं में से है, मुरली मनोहर जोशी उन नेताओं में से है, उमा भारती उन नेताओं में से और खुद सुब्रमण्यम स्वामी उन नेताओं में से हैं जो 75 साल के पूरे और देश की राजनीति से हटा दिए गए, साइड कर दिए गए, क्योंकि ये अलिखित कानून बीजेपी का, ये अलिखित कानून आरएसएस का कानून है। इसको लेकर क्योंकि प्रधानमंत्री ये कह ले कि अगले 2 महीने बाद जो है 75 साल के पुर जाएंगे, 17 सितंबर इनका जन्मदिन है और अगले 2 महीने के बाद जब 75 साल के पुरेंगे तो क्या पीएम जो है हमारे वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी ने, इसको लेकर अमित शाह ने भी बयान दे दिया। अमित शाह का क्या बयान है, बीजेपी का क्या बयान है और क्या खबरें इसको लेकर चल रही है, और उन खबरों पे एक नजर डालते हैं ताकि आप भी समझ जाएंगे कि क्या वाकई में प्रधानमंत्री जो है बाकी नेताओं के पद चिन्हों पे चलते हुए 75 साल में राजनीति से हट जाएंगे, इस्तीफा देंगे। नैतिकता तो यही कहती है, क्योंकि ये कानून स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया है और नैतिकता के आधार पे जब प्रधानमंत्री मोदी का ये कानून है कि सबको हटा दिया जाए, तो क्या नैतिकता को निभाते हुए प्रधानमंत्री स्वयं भी हटेंगे नहीं हटेंगे ये तो तय करेगा वक्त। लेकिन खबरें क्या चल रही है इसको लेकर और अमित शाह ने क्या बयान दिया इस मामले पे, क्या प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे, क्या प्रधानमंत्री राजनीति से हटेंगे, आगे बताएंगे। पहले हेडलाइंस देखिए। 17 सितंबर को इस्तीफा देंगे पीएम मोदी, इस दावे ने देश दुनिया में मचाई हलचल। दूसरा हेडलाइंस देखिए। 17 सितंबर के बाद नरेंद्र मोदी से छीन ली जाएगी पीएम पद की कुर्सी, भाजपा के सुब्रमण्यम स्वामी के बयान के क्या है मायने। तीसरा हेडलाइंस, पीएम मोदी अनाउंस रिटायरमेंट इन क्लोज डोर मीट्स एट आरएसएस ऑफिस। चौथा देखिए, विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिटायर फ्रॉम पॉलिटिक्स इन सितंबर 2025। ये तमाम बयानें निकल के आ रही है। सबसे पहले सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट देखिए स्क्रीन पे आपके, क्या उन्होंने लिखा, इफ मोदी डजंट हैज कमिटेड टू आरएसएस प्रचारक संस्करण अनाउंस हिज रिटायरमेंट टू मार्गदर्शन मंथली आफ्टर 75 ईयर बर्थडे ऑन सितंबर 17। तो 17 सितंबर को वो 75 साल के हो जाएंगे और दर्शक मंडली में चले जाएंगे, ये खुद सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं। और सुब्रमण्यम स्वामी का ये ट्वीट हालांकि पुराना है, लेकिन हाल ही के जो परसों एक पॉलिटिक्स के अंदर इंटरव्यू में सुब्रमण्यम स्वामी ने फिर से जिक्र किया कि 17 सितंबर को जो है ये कह ले कि जब उनका जन्मदिन है और सितंबर के बाद प्रधानमंत्री मोदी जो है प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, ये बात जो है सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कही है। इस मामले पे देखिए जो मलिक साहब है, जो कश्मीर के जो है गवर्नर रहे हैं, हालांकि अब बीजेपी के हिस्सा नहीं है, उन्होंने क्या बड़ा दावा किया 4PM के इंटरव्यू में, देखिए वीडियो को। मैं ताजा खबर आपको दे रहा हूं जो मुझे संघ के सोर्सेज से पता चली। मोदी जी सितंबर तक के हैं, सितंबर में वो 75 साल के हो जाए और संघ और आरएसएस उनको, वो बीजेपी और आरएसएस उनसे निजात पा लेगी, जिस तरह उन्होंने आडवाणी जी से पाई थी। तो मोदी जी का रिटर्न रन नहीं करता पार्टी। देखिए, राजनीति फिर से गर्मा गई है क्योंकि बड़े बड़े नेताओं को जो घर बैठा दिया गया, अब प्रधानमंत्री मोदी ने ही कानून बनाया तो प्रधानमंत्री मोदी घर बैठेंगे नहीं। अमित शाह ने क्या कहा उस पर तो आएंगे, लेकिन देखिए केजरीवाल क्या कह रहे हैं, फिर उसके बाद अमित शाह का बयान आपको बताते हैं। मोहन भागवत जी से मैं कहना चाहता हूं, आप ही लोगों ने मिलकर कानून बनाया था कि 75 साल के होने पे कोई भी व्यक्ति रिटायर होगा। इस कानून के तहत आडवाणी जी को रिटायर कर दिया, मुरली मनोहर जी जैसे बड़े बड़े नेताओं को रिटायर कर दिया, बीसी खंडूरी जी को रिटायर कर दिया, कलराज मिश्र को रिटायर कर दिया, शांता कुमार को और पता नहीं कितने लोगों को रिटायर कर दिया।
अब अमित शाह जी कह रहे हैं कि यह नियम मोदी जी पे लागू नहीं होगा। तो मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप इससे सहमत हो कि जो नियम आडवाणी जी पे लागू हुआ वो मोदी जी पे लागू नहीं होना चाहिए? तो अब सवाल तो उठते हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी सलाहकार मंडली का हिस्सा होंगे? जिस तरह से स्वामी को बैठा दिया गया, जिस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी को बैठाया गया, मुरली मनोहर जोशी को बैठाया गया, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी भी जो है वो सलाहकार के हिस्से में जाएंगे? जो दर्शक मंडली है, जो आरएसएस का कानून है, उस कानून को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? देखिए, कांग्रेस भी इस मामले को लेकर बोल रही। कांग्रेस क्या कह रही, जरा सुप्रिया सिन्हा को सुने, फिर आपको हम बताते हैं अमित शाह का बयान कि अमित शाह का इस पूरे मामले पे क्या कहना है। आज मोदी जी का 74वां जन्मदिन है। जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई हो आपको। ईश्वर आपको सकुशल रखे, स्वस्थ रखे, दीर्घायु बनाए और सद्बुद्धि दे। पर अपने ही बनाए हुए नियम के अनुसार मोदी जी अगले साल 17 सितंबर 2025 को तो आप 75 साल के हो जाइएगा, और जैसे आपने बाकियों को मार्गदर्शक मंडल में भेजा, आप भी वहां चले जाइएगा। तो संभवतः प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अब आपके पास एक ही साल है। इस एक साल में लोगों का भला कीजिए, उनकी सुध लीजिए, उस जनता की सुध लीजिए जिसके बारे में आप सोचते ही नहीं है। वरना क्या अच्छा लगता है कि पंडित नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में, मौलाना आजाद का जन्मदिन शिक्षा दिवस के रूप में, डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन समानता दिवस के रूप में, चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन किसान दिवस के रूप में, और डॉक्टर कलाम का जन्मदिन राष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में मनाया जाए, और आपका जन्मदिन इस देश के युवा बेरोजगार दिवस के रूप में मनाए? तो सुध लीजिए जनता की, उनका भला कीजिए, वरना ऐसे ही याद किए जाएंगे बेरोजगार दिवस वाले चचा। देखिए, अमित शाह ने बयान दिया। अमित शाह ने कहा कि मोदी जी 75 साल के हो जाएं, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भाजपा के संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि मोदी जी ही ये टर्म पूरा करेंगे, मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। ये बातें अमित शाह ने कही कि मोदी जी ये टर्म पूरा करेंगे और आगे भी देश का नेतृत्व करेंगे, और भाजपा के किसी भी संविधान में ये नहीं लिखा है कि 75 साल के बाद रिटायर किया जाएगा। हमने वीडियो के शुरू में ही आपको कह दिया कि ये अलिखित कानून है। ये अलिखित कानून बीजेपी का है और आरएसएस का है कि 75 साल होने के बाद उसे गद्दी छोड़ना पड़ता है। कई एग्जाम्पल हमने उमा भारती से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी तक को दे दिया कि वो अब तक स्वस्थ है, अच्छे स्वास्थ्य में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ना तो टिकट बन दिया गया, ना तो मंत्री बनाया गया, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि एक अलिखित कानून है। उसके तहत प्रधानमंत्री मोदी ने ही उन्हें साइडलाइन किया। वक्त आया प्रधानमंत्री मोदी का जब वो खुद 75 साल के हो रहे हैं। तो विपक्ष तो लगातार हमलावर है इनको लेकर। देखिए, संजय राउत इस मामले पे क्या कह रहे हैं। पीएम मोदी अपने रिटायरमेंट प्लान पर चर्चा करने के लिए संघ मुख्यालय गए थे। उन्होंने भाजपा के 75 साल की उम्र में रिटायर होने की पॉलिसी का जिक्र किया था। तो संजय राउत का दावा है कि उन्होंने रिटायरमेंट की पॉलिसी का जिक्र किया और प्रधानमंत्री मोदी ठीक उसी प्रकार रिटायर हो जाएंगे जैसे भाजपा के कई पुराने दिग्गज जो है रिटायर हो जाएंगे। देखिए, उम्र को लेकर के देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति को देख लीजिए, बाइडेन को देख लीजिए, वहां भी उनकी भी उम्र ज्यादा थी तो उन्हें जो है रिटायर कर दिया गया। तो उम्र जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के सामने क्या जो है एक मुसीबत बन सकती है? क्या प्रधानमंत्री मोदी पे दबाव बन सकता है? क्योंकि बीजेपी के नेता ही इस तरह के बयान दे रहे हैं कि अब उनको 75 साल में इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो खुद कमिट कर चुके हैं, वो खुद इस तरह की बात पहले कर चुके हैं। तो अब देखना दिलचस्प है कि प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा देते हैं अपने 75वें वर्षगांठ, जब 75वें साल में जब उनका बर्थडे होगा आज से 2 महीने बाद 17 सितंबर को। तो देखना दिलचस्प है कि क्या होगा। आप कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दें कि क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को इस कार्यकाल को पूरा करना चाहिए या वादे के मुताबिक इस्तीफा देना चाहिए। कमेंट में जरूर बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है वीडियो तो हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें।